रिमझिम 4 चौथी कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक। पाठ 13 हुदहुद। शब्दार्थ 1 मुखिया प्रधान, 2 परामर्श सलाह, 3 कलगी पक्षियों के सिर पर बालों का गुच्छा, 4 वंश कुल, 5 ताज मुकुट, 6 चौकन्ना सावधान, 7 विख्यात मशहूर या प्रसिद्ध, 8 पालतू घर। तुम्हारी समझ का हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदभैया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? उत्तर, हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती जुलती है, इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन के नाम से भी पुकारते हैं। ढप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में ही कहीं इसे पदभैया भी कहते हैं। खा हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। उत्तर, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। चोंच चोंच से वे क्या क्या ले सकते हैं। उत्तर, चोंच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे। वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे। लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। अपने रहने के लिए घोंसला बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। मैंने जाना पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। उत्तर, जानती थी पंख, अंडे, चोंच, आँखें, घोंसला। पढ़कर मालूम हुआ गिद्ध, हुदहुद, कलगी, हजामिन, चोटी। जानना चाहती हूँ किन किन पक्षियों की कलगी होती है, अंडे कैसे कैसे होते हैं, किस पक्षी की दुम कैसी होती है, अन्य पक्षी अपना जीवन कैसे बिताते हैं, वे क्या क्या खाते हैं, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी, किताब से, अध्यापिका से, पक्षी संग्रहालय से, इंटरनेट से। पहचाने कैसे का अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। उत्तर, 1 हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। 2 उसके काले पंखों पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। 3 गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। 4 दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। 5 इसकी चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। हाँ, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। ये जानने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। उत्तर, कबूतर एक शांत स्वभाव वाले घरेलू पक्षी हैं। यह सफ़ेद, भूरे, धूसर आदि रंग में पाया जाता है। कबूतर के 2 आँखें, 2 पैर, 2 पंख, एक पतली गर्दन तथा एक छोटी चोंच होती है। कबूतर की तेज स्मरण शक्ति से कारण पुराने ज़माने में उन्हें डाकिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तरह तरह की नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषाओं में क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें नहीं पता उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। उत्तर, हमारे आसपास कौवा, कबूतर, गोरिया, कोयल, तोता, बगुला आदि पक्षी पाए जाते हैं। अलग अलग भाषाओं में पक्षी के नाम। पक्षी का नाम मराठी में, हिंदी में, उड़िया में, भोजपुरी में। गोरिया, चिमनी, गोरिया, घरचटिया, घरगोरिया। कबूतर, पारवा,
कपोत या कबूतर, पारा, कपोत। मैना, शंकुखी, मैना, बणी, मैना। कौवा, कावला, काव, काऊ, कौवा। बातचीत। तुमने हुदूद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। उत्तर। शाह सुलेमान। अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते, कहिए मगर जरा जल्दी से। शाह सुलेमान। मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध। हम तो इतने छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। गिद्ध उड़ते हुए आगे चले जाते हैं। हुदहुद का मुखिया उड़ता हुआ आता है। शाह सुलेमान। अरे भाई हुदहुद, जरा इधर तो आओ। मुखिया हुदहुद उड़ता हुआ पास आकर, कहिए महाराज, क्या बात है। शाह सुलेमान। इस समय मैं तपती धूप से परेशान हो गया हूँ, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे। मुखिया हुदहुद। कुछ उपाय करता हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। थोड़ी देर में बहुत सारे हुदहुद आकाश में उड़ते हुए आते हैं और बादशाह सुलेमान के सिर पर छाया कर देते हैं। रंगारंग। का हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया जाता है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीका रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे किन किन चीज़ों के रंग होते हैं। रंग का नाम, इस रंग की चीज़ें के नाम। गहरा, पत्तियाँ, कौवा, भालू। फीका, आसमान, मिट्टी, खरगोश, हाथी। भड़कीला, पलाश का फूल, तोता, मोर। सुनहरा, कंगन, अंगूठी, हार। खा, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो कि चीज़ के नाम पर पड़े हैं, संकेत, फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर। उत्तर। हरा, पत्ता। गुलाबी, गुलाब। बैंगनी, बैंगन। नारंगी, नारंगी। शब्द एक, अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से। तुम भी कोई ऐसी 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर। का, जल, मेरा हाथ जल गया, जल की बर्बाद मत करो। ख, पत्र, मुझे नाना जी का पत्र मिला, पेड़ के सारे पत्र झड़ गए। ग, आम, मुझे आम खाना पसंद है, ये रास्ता आम लोगों के लिए नहीं है। घ, उत्तर, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मेरा घर उत्तर दिशा में है। नाम, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। उत्तर। हुदहुद पक्षी, भारत देश, अनार फल, हाथी जानवर, गंगा नदी।